पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मौजूदा हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है और इस बार शब्द नहीं, आक्रोश बरसा है। चंपाई सोरेन ने कहा कि जो सरकार खुद को आदिवासियों की सरकार बताती है, वही अब आदिवासियों पर लाठियां बरसा रही है। उन्होंने एक एक घटना गिनाते हुए सरकार पर सीधा निशाना साधा। भोगनाडीह में लाठी चार्ज, रांची सरना स्थल में लाठी चार्ज, नगड़ी रिम्स 2 में लाठी चार्ज और अब चाईबासा में भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों पर लाठी चार्ज। चंपाई सोरेन ने कहा कि यह कैसी आदिवासी सरकार है जो आदिवासियों का दर्द नहीं समझती। ये सरकार अंधी और बहरी हो गई है, अब आदिवासी ही इसे सबक सिखाएंगे। उनके इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल मच गई है। आदिवासी समुदायों में इस बयान को लेकर गुस्सा और समर्थन दोनों उभरकर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में अब सिर्फ एक सवाल, क्या झारखंड की आदिवासी एकता अब 2 हिस्सों में बंटने जा रही है? ये जरूरी है कि नहीं? ये बात जरूरी है कि नहीं? आपको ये बात हमको बोलने का जरूरी है कि नहीं? भोगनाडी में लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछा हमको? सिद्धू कानू वंश पर लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछ रहे हमको? सीरम टोली पे लाठीचार्ज हुआ, क्यों नहीं पूछ रहे हमको? चाईबासा में वो लोग नो एंट्री का मांग कर रहा था, आदिवासी लोग, लाठीचार्ज हुआ, इनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? चाहिए पुल पर से आप निकल दीजिए बाहर के आदमी को। आदिवासी का जमीन, दम है तो निकल दो, जुगी सोल से जम है तो निकल दो, बांधगुड़ा से बाहर के आदमी को। प्रभाव की बात करते हो? ये सरकार का दायित्व है कि नहीं आदिवासी का जमीन बचाना? भोगनाडी में 300 से ज्यादा घर बन गया, किसका जमीन था? सिद्धू कानू का दार्तिक गांव में। जमीन ही नहीं बचेगा तो आदिवासी कहाँ रहेगा? ये क्यों नहीं पूछ रहा है हमको? क्यों लाठीचार्ज हुआ नो एंट्री के बाद? यहाँ क्यों नो एंट्री है? ये भी शहर में हमने कहा अब है तो वहां पर माइनिंग हो रहा है, दिन रात गाड़ी। इतना तो मांग था कि दिन को यहाँ पर नो एंट्री कर दो। क्या आदिवासी क्षेत्र है इसीलिए? चाईबासा के ग्रामीण तो वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? लाठीचार्ज करना विचार नहीं हो सकता है क्या? अरे माइनिंग तो रोड से भी चल रहा है, आपका आयरन और ट्रेन से भी चल रहा है, कोई रुका हुआ क्या? ये तो बोलता नो एंट्री, दिन को कर दो, क्योंकि आदिवासी मांग रहा है इसीलिए हमको मानना नहीं है। यही ना मीनिंग निकलता है। चलिए, थैंक यू, जोहार। पूरा देश प्रदेश देख रहा है, हर जगह लाठीचार्ज आदिवासी के ऊपर में। 30 जून को सिद्धू कानू हूल दिवस भोगनाडी में जिस धरती से, जिस गांव से वीर सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष हुआ, लंबा संघर्ष हुआ, बहुत सा पूर्वजों ने बलिदान दिया, खून का नदी बह गया। उसके बाद संताल परगना बना। संताल परगना बनने के बाद संताल परगना खास कर अधिनियम भी बना, और उसी जगह में इस साल 30 जून में लाठीचार्ज हो गया। सिद्धू कानू वंशों पर लाठीचार्ज हुआ। भोगनाडी का माझी हड़म के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, सभी आदिवासी के ऊपर में लाठीचार्ज किया।
ये अब हुआ सरकार का ये आदिवासी के ऊपर में कितना जुल्म और कितना उन लोग के ऊपर में अत्याचार हुआ। जो वहाँ परंपरा रहा है 30 जून को पर सबसे पहले माझी तान में पूजा होता है, उसका बाद सिद्धू कनु वंश सबसे पहले जहाँ सिद्धू कनु पार्क है वहाँ पूजा करते हैं। उसका बाद सबको लाइन से आके बारी बारी से श्रद्धांजलि दिया जाता है। लेकिन उसमें इस बार सिद्धू कनु वंशो वहाँ पर नहीं पहुँचने के पहले सरकार ने तोड़ दिया, जो ताला लगा रहता है तोड़ दिया और घुस गया जूता चप्पल लेके और श्रद्धांजलि दिया। ये अब हुआ सरकार का ये चरित्र है। उससे भी दिल नहीं भरा। श्री राम टोल में सरना स्थल में लाठीचार्ज करा दिया। सरना स्थल यहाँ उससे भी दिल नहीं भरा। ये सरकार अब वह सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का सरकार दिल नहीं भरा। नगरी में आदिवासी का जमीन का जबरन घेराव कर दिया, बाउंड्री लगा दिया 227 एकड़ पर। किसी तरह से अधिग्रहण नहीं हुआ, दहशत पैदा कर दिया। बोलता यही पर रिम्स 2 बनेगा। अगर इस आंदोलन चंपा सोरेन का नेतृत्व नहीं लेता, नगरी ग्राम भी वो लोग कब्जा कर लेता। जो विश्व आदिवासी दिवस में हमने ऐलान किया, सरकार में दम आई तो नगरी में हमको रुकेगा, हम हल चलाएंगे या धान लगाएंगे। पूरा 6 लेयर से फोर्स दे दिया था, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया। लेकिन हमारा आंदोलन रोक नहीं पाया। हजार संख्या में पहुंच गया वहाँ और हाल भी चल गया, धान भी रुपये हुआ। अब बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया और दखल आदिवासी के हित में हम कर दिया। आदिवासी का एक ही मांग था, दिन को कम से कम 9 एंट्री कर दो। इसका लिए परिवहन मंत्री के यहाँ लोग दरखास्त देने के लिए गया था, निवेदन देने के लिए गया था। लेकिन ये सरकार 9 एंट्री का क्या बात करेंगे। पूरा उन आदिवासी के ऊपर में इतना लाठी चलाया। कल चाईबासा शहर में आंसू गैस तक वहां भी चलाया। ये सरकार अबुआ सरकार बोल के आदिवासी के ऊपर में हर समय लाठी चलाने का काम किया है। ये आप लोग को सामने आज चाईबासा में आज रात 11 बजे को चलाया। ये लोग इतना ही मांग था, यहाँ अवैध माइनिंग हो रहा है, रात और दिन कोई इधर इस पार से उस पार नहीं पार हो सकता है।
इतना गाड़ी, बहुत सा दुर्घटना हुआ, लेकिन उसको दिन को नो एंट्री का वो लोग बात रखा। क्या आदिवासी का जीवन का कीमत नहीं है? आज शहर में आज यहाँ नो एंट्री है बड़ा गाड़ी का, दिन को 10 बजे के बाद नो एंट्री खुलता है शहर में। लेकिन चाईबासा में वही बात था कि आप लोग दिन को नो एंट्री कर दीजिए, हमारा बाल बच्चा का सुरक्षित को देखते हुए, उस क्षेत्र के जनता का सुरक्षित को देखते हुए, क्योंकि उधर तो आदिवासी का जनसंख्या है। आदिवासी मरने से कोई कीमत भी नहीं है। चल गया। आदिवासी के प्रति में कोई हितैषी नहीं है ये सरकार, ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार। इसलिए एक नो एंट्री का बात वो तो विचार करके भी तो हो सकता था, लाठी का चढ़ने का क्या जरूरत था? आंसू गैस तक चला दिया। शायद इस तरह का अंग्रेज साम्राज्यवाद भी आदिवासी को नहीं किया था। उसे एक कदम बढ़ के यहाँ पर आदिवासी के ऊपर में इस तरह से लाठीचार्ज। जिस सरकार ने सिद्धू कान्हू वंशों को नहीं छोड़ा तो बाकी आदिवासी को कैसे वो छोड़ेगा? यही तो आज है, यही संदेश आप लोग दे रहा है। इसीलिए आज ये भी हम भी आज मन की मुंडा के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ। पूरा झारखंड प्रदेश डेमोग्राफी बदल गया है। ये सरकार आंख में पट्टी लगा लिया है, गूंगा हो गया, बहरा हो गया। ये सरकार बोलता है कहीं नहीं आया है। अरे भोगनाडी में 300 से ज्यादा घर किन लोग बनाया? कहां से आ गया? जो धरती से सिद्धू कान्हू ने इंग्रेज साम्राज्यवाद को घुटना टेक करवा दिया था, उस गांव में कैसे करके 300 से ज्यादा घर बन गया बाहर का आदमी, बांग्लादेशी लोग का। ये कहता नहीं है। हम तो आज भी कह रहा है, कल भी कहेंगे, आने वाला दिन भी कहेंगे। 30,000 से ज्यादा एकड़ संताल परगना में आदिवासी के जमीन कब्जा हो चुका है। दस्तावेज के साथ हम सामने आया है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। आदिवासी को कुचलने के लिए ये सरकार हर सबब हमने आप लोग को 1-2 जगह का बता दिया, और ऐसा हर जगह में हो रहा है। आदिवासी का सुरक्षित कहीं नहीं है, आदिवासी का सरना स्थल सुरक्षित नहीं है। वो गोड्डा में डेली मीटिंग हो रहा है, कौन जगह है? हरियर गांव में। वो सरना स्थल जाहिरगढ़ को बचाने के लिए वहाँ डेली बैसी हो रहा है। ऐसा तो और के जगह। इसीलिए आज ये जो सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस और आरजेडी का, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। इसका आज का रात में आदिवासी पर इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस चलाया है, कितना आदमी को जेल में भेज दिया है, कितना आदमी को अभी 17 आदमी को अभी पता नहीं चल रहा है, सदर थाना में नहीं है। हो सकता है सूर्या हंसदा जैसा इनकाउंटर ना हो जाए। आज सूर्या हंसदा को भी ये लोग नहीं छोड़ा। एक गरीबों का आवाज था सूर्या हंसदा, मजदूरों का आवाज था सूर्या हंसदा, विस्थापितों का आवाज था सूर्या हंसदा। उसको भी ये लोग फर्जी इनकाउंटर कर दिया। आज हमको तो चिंता हो रहा है। आज जो 17 आदमी का पता नहीं चल रहा है चाईबासा में, कौन थाना में रखा है कि इनकाउंटर कर दिया, ये भी चिंता की बात है। इसीलिए आज हम खुद चाईबासा जा रहा है इस 17 आदमी को खोजने के लिए, क्योंकि रात को गिरफ्तार करके ये लोग तो इनकाउंटर कर देता है ना, जैसा सूर्या हंसदा को कर दिया। एक समाजसेवी था, एक गरीबों का आवाज था,
सूर्यास्त था, एक मजदूर का आवाज था सूर्यास्त था, एक विस्थापितों का आवाज था सूर्यास्त था, एक आदिवासी मूलवासी का आवाज था सूर्यास्त था। उसको फर्जी इनकाउंटर कर दिया है। आज भोगनाडीह का रमेश्वर मुर्मू को भी इसी तरह हत्या हुआ, उसका भी इसलिए समय आ गया आदिवासी जगने का और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। इसीलिए आदिवासी हित में बात करने का नैतिक अधिकार यहाँ का ना जो राज्य का मुखिया का अधिकार है, ना गठबंधन नेता का अधिकार है। हर जगह इतनी तरह से आज आदिवासी का आवाज को कुचलने का काम करते आ रहा है। यही तो आप लोगों के बीच से हम संदेश दे रहा है। इसीलिए आज आदिवासी का जमीन सुरक्षित नहीं है। जाइए घाटशिला में फूल पड़ जाइए, आदिवासी के गांव में जमीन में बाहर का बांग्लादेशी लोग घर बना दिया। आदिवासी वहां से भी उच्छेद हो गया, दूर का नहीं। मान गो जाइए कोपाली, 2 आदिवासी गांव उजड़ गया, बांधगोड़ा, पौनगोड़ा। क्या है ये सरकार? किसके लिए सरकार? किसके लिए झारखंड? झारखंड को अलग इसीलिए किया गया है, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, इस मट्टी को बचाना है, आदिवासी का परंपरा को बचाना है, आदिवासी का जो ओलची की उससे प्राइमरी से पढ़ाने का दिन है। लेकिन ये सरकार वो सब एजेंडा नहीं है। आदिवासी का साधना स्थल को बचाना है, ये सरकार का एजेंडा माने है। ये तो फर्जी आदमी लोग यहाँ बसाते जा रहा है। कहीं धर्म परिवर्तन के नाम से आदिवासी को कमजोर हो रहा है, कहीं बांग्लादेशी आग से आदिवासी का सामाजिक व्यवस्था को आघात पहुंचा रहा है। आदिवासी का जमीन का जबरन कब्जा हो रहा है। ऐसा 1-2 नहीं, या लाखों परिवार इससे उजड़ते जा रहा है आदिवासी लोग। यही आज का, इसीलिए ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार मूलवासी विरोधी सरकार है। यही संदेश आज आप लोग को बीच में हम दे रहा है। जोहार, नमस्कार। चंपाई सोरेन के इस बयान ने सत्ता के गलियारों में आग लगा दी है। आदिवासी राजनीति का ये संघर्ष अब और तेज होने जा रहा है।